नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम एक कहानी एक सबक के साथ अब्दुल खालिक हमदर्द आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह हम आपको एक ख़ूबसूरत कहानी सुनाएंगे और उसके बाद उससे मिलने वाले सबक का तज़किरा होगा। ये कहानी बहुत दिलचस्प और बहुत ख़ूबसूरत है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प और काबिल गौर है। कहानी शुरू होती है कि एक गुरु और चेला, जिस तरह से ये गुरु और चेले होते हैं, अपना सफ़र कर रहे थे मुख्तलिफ़ शहरों से। होते 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 वो एक ऐसे शहर में पहुंच गए जिसको अन्यावपुर या बेदात नगरी कहते थे। अन्यावपुर का मतलब है बेइंसाफ़ों का शहर, बेदात नगरी का मतलब है जुल्म का शहर। और इस शहर की खूबी ऐसी थी कि आज हम में से हर आदमी चाहेगा कि काश ऐसा कोई शहर मौजूद होता कि जहाँ पर हर चीज़ का एक भाव है। खाने पीने के पानी से लेकर दूध, घी, शहद, सब चीज़ एक भाव है और हर चीज़ एक एक टके की मिलती है। चेले ने कहा कि गुरुजी, इस शहर से अच्छा दुनिया में हमें और कौन सा शहर मिलेगा। यहाँ रहते हैं, बहुत कम खर्च में ठाट बाट से ज़िंदगी गुजारेंगे। गुरु ने कहा, चेले, ये ज़ालिमों का शहर है कि जब सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बराबर नहीं की तो यहाँ पर उन सब की कीमत एक जैसी कैसे है। इस जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जब उसने इसरार किया तो गुरु ने कहा, बताना मेरा फ़र्ज़ था, वो मैंने बता दिया। मानना न मानना तुम्हारा काम है। मानो तो अच्छी बात है, न मानो तो तुम्हारी मर्ज़ी। खैर, चेले ने इसरार किया और उस शहर में वो रह गया। जब कुछ अरसा वहाँ गुज़रा, उसने अच्छी अच्छी खुराक खाई और कुछ ही अरसे में भला चंगा और मोटा ताज़ा हो गया। चेला, गुरु नहीं, चेला मोटा ताज़ा हो गया। और एक दिन गुरु और चेला चले जा रहे हैं, देखा कि अदालत लगी हुई है और अदालत में मुकदमा जो है वो बहुत दिलचस्प है। मुकदमा चोरों की एक टोली के सरगना ने एक आदमी के ऊपर किया है और दावा ये है कि हम फ़लाँ आदमी के घर में नक़ब लगाने गए थे और उसकी दीवार इतनी कच्ची थी कि दीवार बैठ गई और करीब था कि हमारा आदमी उसके नीचे आके मर जाता। तो काजी साहब, अगर हमारा आदमी मर जाता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता, इसलिए हमें इंसाफ दिलाया जाए। काजी ने कहा, बिल्कुल ठीक। मालिक मकान को बुलाया और उससे कहा, भाई तूने इतनी कच्ची दीवार क्यों बनाई कि लोगों ने जब उसके नीचे से नक़ब लगाई तो दीवार बैठ गई। अगर ये चोर नीचे आके मर जाता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता। तो मालिक मकान बोला कि काजी साहब, इसमें मेरी क्या गलती है। मकान में ख़ुद तो बनाने से रहा, ये तो राज मिस्त्री ने बनाया, गलती उसकी है। उसने उसको बुलाया, कहा ठीक है, ये बरी हो गया, ले आओ उसको, राज को बुलाओ। जब मेहमान वहाँ पहुँचा, उससे कहा, हाँ भाई, तूने दीवार क्यों इतनी जो ना कच्ची बनाई। तो वो कहने लगा, जी मेरी क्या गलती है इसमें। मेरे साथ मज़दूर जो गारा बना के देने वाला था, उसने गारा जो है वो नरम बनाया,
नतीजा ये हुआ कि उसकी ईंटें जो ना आपस में ठीक से नहीं बैठी और दीवार कच्ची थी, गिर गई। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मज़दूर को बुलाओ। मज़दूर को बुलाया और मज़दूर से कहा कि भाई तूने गारा इतना पतला क्यों बनाया कि दीवार कच्ची रह गई। तो वो कहने लगा हुजूर मेरी क्या गलती है, मैं तो मश्क से गारा बनाने के लिए मिट्टी में पानी डाल रहा था, उधर से शाही हाथी आया और हाथी जो है छूट के आ गया, मुझे डर लगा और मशकी से मेरे हाथ से छूट गया, सारा पानी गारे में बह गया और गारा पतला हो गया। काजी ने कहा बिल्कुल ठीक कहता है। कहा शाही फीलबान को बुलाओ। शाही फीलबान को लेके आए। उससे कहा भाई तूने हाथी जब तू लेके जा रहा था तो हाथी को तूने मजबूती से पकड़ा क्यों नहीं, कि तेरे हाथ से हाथी छूटने की वजह से उसका गारा पतला हुआ, गारा पतला होने से दीवार कच्ची रह गई और कच्ची रहने से एक आदमी के मरने का खतरा पैदा हो गया। तो वो कहने लगा जी मेरी इसमें क्या गलती है, असल में जब मैं हाथी लेके जा रहा था तो पीछे से एक खातून आ रही थी जिसने पाजेब पहन रखी थी और उसमें बाजा था। जब उसके घुंघरू बजे तो हाथी ने दौड़ लगा दी। तो मुझे बताइए अब मैं ताकतवर या हाथी ताकतवर। तो काजी कहने लगा बिल्कुल ठीक कहता है। तो मैं बताया कि उस खातून को बुलाओ। खातून को बुलाया गया तो खातून ने कहा जी इसमें मेरी क्या गलती है कि वाकई मैंने पाजेब पहनी थी और पाजेब मैंने बनवाई थी, लेकिन मैंने जिस सुनार से पाजेब बनवाई थी उससे मैंने इसमें घुंघरू लगाने को नहीं कहा था। ये तो उसकी गलती है, उससे पूछा जाए कि उसने घुंघरू क्यों लगाया इसमें। उसने कहा ठीक है। चुनाचे सुनार को बुला के लाए। सुनार से काजी ने वही सारी कहानी सुना के पूछा हाँ भाई तूने क्यों लगाया इसमें बाजा। अब उस बेचारे के पास दलील कोई नहीं, जवाब कोई नहीं आया। जब उसको जवाब नहीं आया तो कहा ठीक है इसको ले जाओ, फांसी दे दो इसको। जब फांसी के लिए उसको लेके गए तो ये बिल्कुल दुबला सा सूखा हुआ आदमी था। वो फांसी का जो फंदा था वो भी एक ख़ास मकदार से बना हुआ था, जब उसके गले में डाला उसमें वो फंसे ही नहीं। तो उन्होंने राजा को जाके बताया कि राजा जी आदमी को फांसी देनी है और फंदा जो है वो आदमी के गले में पूरा नहीं आ रहा। तो उसने कहा देखो इस मजमे में जो सबसे मोटा आदमी है उसको पकड़ के लाओ, उसको दे दो। खैर जब उन्होंने देखा तो नज़र सबसे पहले उसी चेले पर पड़ी कि हट्टा कट्टा मोटा आदमी। उसने कहा पकड़ो इसको, फांसी दे दो। जब उसको लेके आए तो वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा राजा जी मेरी क्या गलती है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो राजा ने कहा वाकई तेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये फांसी का जो फंदा है वो सिर्फ तेरे गले में फिट आ सकता है, ये जितने सारे लोग खड़े हैं इनमें से किसी के गले में नहीं बैठेगा पूरा। अब ये रोने लगा और गुरु से कहना कि गुरु जी खुदा के लिए आज मुझे इस अजाब से, इस मुसीबत से छुड़ा दो, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए शहर में नहीं रुकूंगा। तो गुरु कहने लगा कि मैंने देख चले पहले ही बताया था कि ये जालिमों का शहर है, यहाँ पे इंसाफ किसी को नहीं मिलता। खैर उसने जाकर उसके कान में कहा कि बस तुम मुझसे थोड़ा सा लड़ो और कहो तुम मुझे फांसी मुझे दे दो, मैं कहूँगा मुझे दे दो और उसके बाद मैं संभाल लूँगा। खैर गुरु गया, उसके बाद कह रहा है ये फांसी मुझे दे दो, और चला कह रहा नहीं मुझे दे दो, गुरु कह रहा है मुझे दे दो। जब वो आपस में झगड़ने लगे तो राजा पूछने लगा कि भाई ये क्या मसला है कि लोग तो फांसी से भागते हैं, तुम लोग जो है ना वो मांग मांग के फांसी ले रहे हो। तो गुरु कहने लगा कि राजा जी ये राज बताने का नहीं है, बस आप मुझे फांसी दे दें और बाकी मेरे ऊपर छोड़ें। राजा कहने लगा ये कैसे हो सकता है, राज बताए बगैर तुम मर जाओ। उसने कहा पहले मुझे बताओ कि इसका राज क्या है। तो गुरु कहने लगा कि राजा जी ये साथ इतनी सादतमंद है और इतनी जो है ना वो आला वक्त है ये कि जो भी आदमी इस वक्त फांसी चढ़ेगा सीधा सूरगबाशी हो जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। राजा ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, ये फांसी मुझे दो। खैर उसने फंदा अपने गले में डाला, राजा जो है ना वो मर गया और ये दोनों वहाँ से भागे। और इस तरह से अन्यायपुर का राजा अपने अंजाम को पहुँचा। नाज़रीन इसके अंदर जो सबक है हमारे लिए वो ये है कि हमेशा हर चीज़ का तजर्बा अपने ऊपर करना बेवकूफ़ी है। बड़ों के तजर्बात से इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए, बुज़ुर्गों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात कि जहाँ पर जुल्म हो, अगर आप उस जुल्म को रोक नहीं सकते तो उससे फ़ायदा भी ना उठाएं, उस जुल्म से आप फ़ायदा भी ना उठाएं।
और आखिरी बात यह है कि जुल्म की हुकूमत जितनी भी तवील मुद्दत के लिए हो जाए, आखिर उसका सूरज गुरूब होता है, क्योंकि जुल्म मिटने के लिए आया है और इंसाफ हमेशा बालादस्त रहता है। la la la